अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो हम बात किसी कर रहे हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 ऑफ व्हाट? दिसंबर करंट अफेयर, दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में देख लिया 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में देख लिया 50 क्वेश्चन, पार्ट 3 में देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। ओके, 101 नंबर क्वेश्चन है, गार्जियन रिंग प्रोग्राम सीन इन द न्यूज़। ठीक है, हमको बात करनी है गार्जियन रिंग प्रोग्राम की, जो कि न्यूज़ में देखा था। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? डिफिकल्ट। गार्जियन रिंग प्रोग्राम क्या था? इट इज एन कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज बिटवीन सम कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द इंडियन मिशन अब्रॉड टू इलस्ट्रेट योगा यूनिफॉर्म पावर। ठीक है ना, यूनिफाइंग पावर। हमको बात करनी है जो गार्जियन रिंग है ना, जो गार्जियन रिंग है वो किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट योगा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 102 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। ऑल द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया आर ऑपरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या जितने के जितने पावर प्लांट है सबके सबको एनपीसीआईएल रेगुलेट करता है क्या? नो। पहले एनपीसीआईएल इसको देखता था, बट जब से भवानी विद्युत निगम आया है ये इसको देखता है। व्हाट कम्स एंड सीज दिस थिंग्स? भवानी विद्युत निगम अब ये ऑपरेट करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ऑल द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया आर कैप्ट। देखो ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है यार, चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि गलत हो। ऑल द न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया आर कैप्ट अंडर IAEA safeguard, not all. Okay, means all the nuclear reactor are India are not under IAEA safeguard. So first second is incorrect. The nuclear reactor in India use imported fuel. No, डोमेस्टिक यूरेनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। जो IAEA का सेफगार्ड के अंदर नहीं है वो क्या इस्तेमाल करते हैं? डोमेस्टिक यूरेनियम भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। दिस इज इनकरेक्ट। इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स। बीकना एंड दरियारपुर इन वेस्ट बंगाल आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल क्राफ्ट। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है बीकना एंड दरियारपुर इन वेस्ट बंगाल। ये फेमस क्यों है ये हमसे पूछा गया है। ये फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ द डोकरा। डोकरा क्या होता है भाई? एंशियंट मेटल क्राफ्ट है। प्रैक्टिस इन दी ओझा मेटल स्मिथ ऑफ झारखंड। जो ओझा लोग हैं ना वो जनरली इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, ये मेटल क्राफ्ट है। क्या है? ये मेटल क्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स इनिशिएटिव। हमको बात करनी है इंडेक्स इनिशिएटिव की। बात किसी करनी है? इंडेक्स इनिशिएटिव की बात करनी है। ये क्या है? एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट लॉन्च विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। क्या इंडेक्स को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट? नो, ये इनोवेशन के लिए लॉन्च किया है। इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। सो इट इज फॉर्म फॉर द getting self reliance. Okay, it is for self reliance. Okay, so this is incorrect. ये self reliance के लिए यहाँ पे प्रमोट किया गया है। हमसे कैट पूछा है, इट एम टू प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग MSMEs स्टार्टअप। बिल्कुल सही, इसके नाम में ही है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। यस, ये क्या करता है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग MSME स्टार्टअप इंडिविजुअल इनोवेटर्स एंड एकेडमिया। इट इज फंडेड एंड मैनेज बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। यस, इसको फंड और मैनेज कौन करता है? DIO, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा बी, 2 ओनली स्टेटमेंट्स। सो 105 है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में हमसे पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2016 में आ चुका है। ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वालिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, ये किसके लिए है? बिजनेस लीडर्स के लिए है।
जिससे वो क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, क्वांटिफाई कर पाए एंड मैनेज कर पाए ग्रीन हाउस गैस एमिशन। 106 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्टली मैच, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। मार्शल आर्ट को उनके स्टेट के साथ हमको मैच करना है, ठीक है, मार्शल आर्ट को उनके स्टेट के साथ हमको मैच करना है। इनबून, इनबून रेसलिंग कहाँ का है, मिजोरम का है, बिल्कुल सही है, इनबून रेसलिंग इज ऑफ मिजोरम। पारीखंदा, पारीखंदा आंध्र प्रदेश का है क्या, नो, पारीखंदा जो है वो है बिहार का, इट इज प्रैक्टिस इन बिहार। थांगता, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, थांगता इज ऑफ मणिपुर। सिल्बम तमिलनाडु, ये भी पता होना चाहिए बच्चे बच्चे को, सिल्बम इज ऑफ तमिलनाडु। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। केकी मिस्ट्री कमिटी, केकी मिस्ट्री कमिटी जो था न्यूज़ में था, है ना, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी, है ना, टू रिव्यू द रेगुलेशंस रिलेटेड टू। तो केकी मिस्ट्री कमिटी को सेबी ने बनाया, किस लिए बनाया ये हमसे पूछा गया है। सेबी ने सो किस लिए बनाया, शेयर बाई बैक के लिए, है ना, जो शेयर बाई बैक का जो कॉन्सेप्ट है उसके रेफरेंस में इसको बनाया गया था, है ना, टू रिव्यू द शेयर बाई बैक रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 108 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नई रोशनी स्कीम। नई रोशनी स्कीम के बारे में हमको बात करना है, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मीडियम। नई रोशनी स्कीम के बारे में बात करना है। इट इज़ अ वेलफेयर स्कीम लॉन्च फॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। क्या नई रोशनी स्कीम जो है वो माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए था, बिल्कुल सही है ना, लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए। द स्कीम्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नो, नई, नई रोशनी स्कीम, नई मतलब ये बात करते हैं मेनली माइनॉरिटी की, ठीक है, तो इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, करेक्ट हमसे पूछा है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन, इट इज पीएम विकास, पीएम विरासत से संवर्धन, बिल्कुल सही है, ये पीएम विकास के अंदर आता है, इस प्रधानमंत्री विरासत से संवर्धन स्कीम, नई रोशनी स्कीम। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आएगा 2 स्टेटमेंट। 108 का हो जाएगा बी। 109 है, NABH accreditation is often seen in the context of accreditation for। हमको बात करनी है NABH accreditations की, किसकी बात करनी है, NABH accreditations की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। NABH accreditations जो थे वो न्यूज़ में थे विद रेफरेंस टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। NABH जो थे, है ना, इट सेट अ बेंचमार्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये क्या करता है, सेट बेंचमार्क, बेंचमार्क फॉर हेल्थ इंडस्ट्री। एक 110 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, मीडियम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 में आ चुका है। बात कौन सी स्कीम की बात करनी है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करनी है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करनी है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, करेक्ट। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करनी है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, करेक्ट। ओके, सो इसके लिए हमसे करेक्ट पूछा गया है, एक्सपांडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन। क्या सॉइल हेल्थ कार्ड में हमको एक्सपांड करने की बात करता है क्या, ये एक्सपांड करने की बात करता है क्या, नो, ये एक्सपांड करने की बात नहीं करता इरिगेशन को भी। देखो सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, वो क्या करता है, वो लैंड मैनेजमेंट की बात करता है, लैंड मैनेजमेंट की बात करता है। तो लैंड मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, एक्सपांड करने की बात नहीं करते, इसको कम करने की बात करते हैं। एनेबल द बैंक टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी। क्या ये लोन देता है सॉइल क्वालिटी के बेसिस में, नो, ये लोन्स प्रोवाइड नहीं करता है, जस्ट एक कार्ड बता करता है कि हाँ ये कार्ड है जिसमें सॉइल इंडिकेटर एसोसिएटेड हैं, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, ठीक है। चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द फार्म लैंड, बिल्कुल सही है ना। इट एम्स एट व्हाट, चेकिंग दी ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन दी फार्म लैंड, कि उसी लिए तो उसका क्वालिटी कैसे पता चलेगा, ज़्यादा आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें तो आपकी कार्ड खत्म, आपका जो क्वालिटी होगा वो कमज़ोर होगा। ओके, आंसर हो जाएगा बी, ये लोन देने की बात नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 111 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। हमको बात करनी है GAC की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की। मीडियम, लेवल,
लेवल कैसा है, मीडियम। जीएसी इज द एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। क्या जीएसी एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है? बिल्कुल सही है। इट इज स्टेटरी बॉडी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ये स्टेटरी बॉडी तो है, बट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनका हमसे पूछा है, इट हैज़ द पावर टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट पीपल बॉडीज अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल सही है, ये प्यूनिटिव एक्शन ले सकता है लोगों के खिलाफ, है ना, या फिर बॉडी के खिलाफ अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हमसे इनकट पूछा है, इनकट हो जाएगा सी पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, दैट इज सेकंड नंबर का। सिर्फ याद रखना, जीएसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। क्वेश्चन 112 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। लेवल कैसा है इस क्वेश्चन का, डिफिकल्ट। देयर इज एविडेंस फॉर द कंजम्पशन ऑफ मिलेट इन द इंडस श्रावस्ती सिविलाइजेशन। क्या इंडस श्रावस्ती सिविलाइजेशन में हमको क्या कुछ मिला जिससे हमें पता चला कि मिलेट वो खाते थे? हाँ बिल्कुल सही है, हमको एविडेंसेस मिले हैं। विद द कंजम्पशन ऑफ मिलेट सिलेक्ट पेशेंट बॉडी माउथ एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट अटैक द स्मॉल इंटेस्टाइन। नो, मिलेट जो है वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, है ना, तो सिलेक्ट पेशेंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। तो सिलेक्ट डिसीज़ है ना, वो सिलेक्ट डिसीज़ क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसीज़ होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करते हैं, बट ग्लूटेन खाने से होता है ज़्यादातर, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स होता है ग्लूटेन खाने से, बट ये होते हैं ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स आर व्हाट, दिस आर ग्लूटेन फ्री। तो सिलेक्ट पेशेंट्स को ज़्यादा इम्यून अटैक नहीं करते स्मॉल इंटेस्टाइन को। टू सूडो मिलेट बकव्हीट एंड अमारंथ, ओके, बकव्हीट एंड अमारंथ आर द पार्ट ऑफ द न्यूट्री सीरियल डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या न्यूट्री सीरियल का पार्ट है ये? इनकट हमसे पूछा है भाई, बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमारे पास दो सूडो मिलेट हैं, बकव्हीट एंड अमारंथ that are part of the न्यूट्री सीरियल्स that is declared by the Ministry of Agriculture। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा सेकंड टू ओनली वन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब लोया जीरा। लोया जिरगा, हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है लोया जिरगा की। लोया जिरगा क्या है भाई? लोया जिरगा क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ लीगल असेंबली है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कोड ऑफ लॉ ऑफ पश्तून पीपल्स, ठीक है ना। लोया जिरगा क्या है? एक लीगल असेंबली है किसका? पश्तून पीपल्स का। कौन से पीपल्स का? पश्तून पीपल्स। दिस आर दी एथनिक पीपल्स ऑफ अफगानिस्तान। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 114 है, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड इन दी साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ हमको अरेंज करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, है ना? क्वेश्चन का लेवल है यहाँ पे मीडियम। तो देख लेते हैं मैप। हमको क्या क्या आइलैंड दिया है? वानुतु आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, फिजी आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी। सबको डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, वानुतु आइलैंड, फिजी आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड। साउथ से नॉर्थ हमको अरेंज करने की बात की गई है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? फिजी, फिजी, फिजी के बाद वनातु आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, फिर पपुआ न्यू गिनी। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर, तो याद रखना इसको। साउथ से नॉर्थ ना, साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ पे नीचे में क्या था? सबसे नीचे में क्या था? फिजी। सो 3 नंबर, फिर क्या होगा? फिर था वनातु आइलैंड, फिर क्या था? सोलोमन आइलैंड, फिर क्या था? पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 115 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, लेवल है मीडियम, इसका 2016 में आ चुका है ना। कम्युनिटीज जो कि न्यूज़ में थे, है ना। खुर्द की बात करनी है। खुर्द जो थे कम्युनिटी, वो कहाँ के हैं भाई? वो बांग्लादेश के हैं नहीं, ये ईरान के हैं। दिस आर एन ईरानियन एथनिक ग्रुप। मधेसी नेपाल के हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे बच्चे को पता है। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार के हैं। कैटली मैच हमसे पूछा है, कैटली मैच हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेवल कैसा क्वेश्चन का? डिफिकल्ट है भाई।
मीजल्स इज अ हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या मीजल बहुत ज़्यादा फैलने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? क्या मीजल्स बहुत ज़्यादा फैलने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? नो, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। इट इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट इज अ वायरस, सो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। Measles can lead to serious adverse outcome such as blindness, pneumonia and encephalitis। क्या मीजल्स ब्लाइंडनेस, मलेरिया, एनसेफेलाइटिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैट हमसे पूछा है, कैट हो जाएगा बी टू ओनली। कैट हमसे पूछा है, कैट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है विद रिस्पेक्ट टू दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। हमको बात किसी करनी है? हमको बात करनी है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? बिल्कुल सही है। इसको सेंट्रल स्पेस और सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर इसको फंड करते हैं। एंड इज द पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बिल्कुल सही है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस साथ ही साथ इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। द फोकस ऑफ द स्कीम इज ऑन रूरल पीपल और रूरल पुअर यूथ बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 9 to 18। क्या ये रूरल पुअर यूथ में फोकस करता है? बिल्कुल सही है, रूरल पुअर यूथ में तो फोकस करता है, दैट इज बिटवीन 15 to 35। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। दिस स्कीम इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, ग्रामीण कौशल्य योजना वो किसके किसके बीच में है? 15 से लेकर 35 तक, ग्रामीण कुशल योजना। ठीक है, 15 से लेकर 35 तक, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, क्योंकि ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण विलेज की बात हो रही है ना, याद रखना, जहाँ पे विलेज की बात है वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट आ जाता है। तुक्का लगाने से थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। ओके, सो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर हो जाएगा 117 का सी। क्वेश्चन नंबर 118 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको क्या क्वेश्चन पूछा है? हमसे क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट क्या है, करेक्ट बताना है अपने को। द सुप्रीम कोर्ट हैज सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ 34 जज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको सैंक्शन किया है? बिल्कुल सही है भाई। इन्होंने बोला कि जजेस नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में था है ना, उसमें सैंक्शन किया कि मैक्सिमम 10 होते हैं, बट उसको अमेंडमेंट होते होते ये इतना आ गया है। सो दिस इज करेक्ट। एंड देयर हैज बीन नो वुमेन CGI टिल डेट। बिल्कुल सही, अभी तक नहीं है, बट ये रिसेंटली बनेंगे भाई। देयर इज नो, मतलब अब बनने वाली है। देयर इज नो प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CGI इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं है। इट इज बाई कोलिजन सिस्टम, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 119 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, स्टेटमेंट बताने हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ कंटेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ। क्या ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन है कोरल्स का? बिल्कुल सही है। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या ये साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है भाई? नो, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। इट वॉज लिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981 when UNESCO recognized its environmental wonder and scientific importance। बिल्कुल सही है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था 1981 में। दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 120 है विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। बात किसी करनी है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड इन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। क्या स्पीकर फिक्स करेगा वैसे होगा क्या? बिल्कुल सही है, जो स्पीकर फिक्स होगा वैसे होगा डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन। देयर इज a mandatory provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है? नहीं भाई, एक कन्वेंशन होता है कि डेप्यूटी स्पीकर कहाँ से होगा, डेप्यूटी स्पीकर कहाँ से होगा, इलेक्शन अपोजिशन पार्टी से होगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है मैंडेटरी प्रोविजन, तो एक अपने पास कन्वेंशन होता है। So this is incorrect. The deputy speaker has the same power as the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lies against its ruling। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई, सेम पावर होता है।
The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister. देखो भाई, ये ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं दिया गया है ना अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर के लिए, ऐसा कोई मोशन नहीं दिया है कि उसके जो अपॉइंटमेंट उसके बाद उसको क्या करेंगे, स्पीकर को देंगे, उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर को देंगे, ऐसा कुछ प्रोसीजर मेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई प्रैक्टिस भी नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 121 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एम्पेरर पेंगुइन्स। हमको बात किसी करनी है, एम्पेरर पेंगुइन्स की बात करनी है। लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। इट इज द टॉलेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीसीज। क्या टॉलेस्ट और हैवीएस्ट है, हाँ बिल्कुल सही है। एंड दिस आर एंडेमिक टू व्हाट, दिस आर एंडेमिक टू अंटार्कटिका and there is the only penguin species, this is the only penguin species that breed during the Antarctic winter। बिल्कुल सही है, ये विंटर में ये क्या करता है, ब्रीड करता है, ये ओनली पेंगुइन स्पीसीज है। एंड दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। बिल्कुल सही है, ऐसा लगेगा लोगों, बट इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज नियर थ्रेटन। हमसे इनकैट पूछा है भाई, तो इनकैट यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, आंसर की जाएगा 121 का ए। क्वेश्चन 122 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्कीम्स और इनिशिएटिव आर एक्सक्लूसिवली एम्ड एट एड्रेसिंग द जेंडर इम्बैलेंस। इनमें से कौन से स्कीम जो है वो एड्रेस कर रहे हैं जेंडर इम्बैलेंस एंड एनकरेजिंग वुमेन साइंटिस्ट। ओके, जेंडर इम्बैलेंस को कौन से इनिशिएटिव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली एम्ड। ओके, हमसे बात की जा रही है एक्सक्लूसिवली एम्ड। जो मनक है, मनक जो है ये ओरिजिनल आइडियाज की बात करता है, ओके है ना, साइंस एंड सोसाइटल एप्लीकेशन जिनका है। सो दिस डज नॉट टॉक्स अबाउट व्हाट जेंडर इम्बैलेंस एंड एनकरेजिंग वुमेन साइंटिस्ट। किरण स्कीम, जो किरण स्कीम है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम। ओके, तो ये बात करता है प्रमोटिंग वुमेन्स की। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इसको स्टार्ट किया था और ये वुमेन्स के बारे में बात करता है। और सीबर SCRB सर्व पावर स्कीम, जो सर्व पावर स्कीम है, एक स्टेटरी बॉडी जो है उसने इसको बनाया है और ये बात करता है एंड इट इज एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, ठीक है ना। सब मतलब प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, इसका फुल फॉर्म क्या है ना, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट वुमेन साइंटिस्ट। निधि प्रोग्राम, जो निधि प्रोग्राम है ये किसके बारे में बात करता है, ये इनोवेशन के बारे में बात करता है ना, कल्टिवेटिंग नॉलेज बेस्ड इनोवेशन, ठीक है ना। नॉलेज बेस्ड इनोवेशन को स्टार्टअप्स में, इनोवेशंस को स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करने की बात करता है, नॉलेज बेस इनोवेशन को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने की बात करता है। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, जेंडर एम्ड जो है वुमेन के लिए, तो जो निधि है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है। किरण वुमेन को फोकस करता है ना। सर्व पावर स्कीम जो है वुमेन को फोकस करता है। मनक प्रोग्राम जो है वो ओरिजिनल आइडिया से फोकस करता है, वुमेन को पर्टिकुलरली फोकस नहीं करता। तो हमसे क्या पूछा गया, कैट पूछा गया, कैट हो जाएगा B2 ओनली। 123 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द गुड गवर्नेंस, देखो भाई मैं बार बार क्वेश्चन का लेवल इसलिए बताता हूँ बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन हमको पक्का बनाना है, कौन सा क्वेश्चन हमको छोड़ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन में हमको सोचना है। तो मीडियम में सोचना पड़ेगा, मैक्सिमम लोग सही कर पाएंगे इसको, UPSC है ब्रो। द गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसको DARPG दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस बनाता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स टेक्स इनटू कंसिडरेशन 10 सेक्टर, क्या 10 सेक्टर को कंसिडर करता है, बिल्कुल सही है। 10 सेक्टर ऑफ 58 इंडिकेटर्स होते हैं। इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज रिलीज्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो फर्स्ट गुड डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स था वो कश्मीर के लिए आया था, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा ऑल दी 3। 124 है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रसाद स्कीम। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है प्रसाद स्कीम की। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? हाँ बिल्कुल सही है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लागू किया है। प्रसाद का मतलब क्या है? नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये है। तो ये पिलग्रिमेज के बारे में बात करता है, मतलब टूरिज्म के बारे में बात करता है। द स्कीम फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है। द स्कीम इज पार्शियली फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। नो, ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। ओके तो करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स। ओके सो आंसर हो जाएगा 124 का बी। 125 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, किसके बारे में बात करनी है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के अंदर, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के बारे में बात करें, जो कि 2017 में हमारे पास सीएससी में पूछा गया। लेवल क्या है? मीडियम। ठीक है ना। तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था क्या? इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज इन डिकेड, है ना, इन अ डिकेड। हर डिकेड को हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की बात करता है क्या ये? हाँ, नो, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट जो डेली लाइफ में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम मिल रहा है उसको सॉल्व करने की बात करता है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स फेस बाय आवर कंट्री। बिल्कुल सही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए बात करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है ना, इनोवेशंस की बात करता है। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट टैकलिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन आवर कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। ये भी गलत है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 126 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लेवल क्या है? डिफिकल्ट। बोहा जियोग्लिफ कैन बी फाउंड इन रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। क्या बोहा जियोग्लिफ जो होगा वो रत्नागिरी के अंदर देखने को मिलेगा? नो, बोहा जियोग्लिफ जो होगा वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है, थार डेजर्ट में देखने को मिलेगा, राजस्थान का। बोहा जियोग्लिफ, so this is incorrect. The largest geography in India is at केशली इन महाराष्ट्र। जियोग्राफ क्या है भाई? ये प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है। तो लार्जेस्ट कहाँ मिलेगा? केशली इन महाराष्ट्र के अंदर। बिल्कुल सही है। कोंकण जियोग्लिफ आर पार्ट ऑफ यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बिल्कुल सही है। जो कोंकण जियोग्राफ है ना, वो किसके पार्ट है? कोंकण किसको बोलते हैं भाई? जो कोआ जो कोस्ट है उसको बोलते हैं। सो अ पार्ट ऑफ जियो टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स। आंसर हो जाएगा 126 का बी। आंसर हो जाएगा 126 का बी। 127 है, ही इनिशिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा और दी 5 केस। खालसा के बारे में जैसे है तो गुरु गोविंद सिंह आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, गुरु गोविंद सिंह दिमाग में आना चाहिए। खालसा के प्रिंसिपल्स को इनिशिएट किया तो आपको दिमाग में आना चाहिए गुरु गोविंद सिंह। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। 10th सिख गुरु थे ये। कितने नंबर के 10th सिख गुरु थे ये? 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह। ओके, नाउ क्वेश्चन 188 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टार टॉर्टोइस। हमको बात किसी करनी है? इंडियन स्टार टॉर्टोइस की बात करनी है। लेवल क्या है? डिफिकल्ट। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो स्टार टॉर्टोइस है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल नंबर 1 में प्रोटेक्ट किया गया है कि नो? इसको शेड्यूल नंबर 4 में प्रोटेक्ट किया गया है। सो 1 इज इनकरेक्ट। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन रनिंग वाटर इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या ये रनिंग वाटर में पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? नो, दे आर फाउंड इन दिस कर्व फॉरेस्ट एंड ड्राई एरियाज। ठीक है ना,
ये स्क्रब फॉरेस्ट और ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु के अंदर, नॉट इन दी रनिंग वाटर्स। एंड दे क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। बिल्कुल सही है। जो स्टार टोटाइस है उनको क्या किस लिस्ट में रखा गया है? स्टार टोटाइस को वल्नरेबल की लिस्ट में। आंसर हो जाएगा सी, 3 ओनली। ओके 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सागर भूमि। सागर भूमि के बारे में बताना है, जो कि न्यूज़ में था। सागर भूमि जो कि दिसंबर 2022 में न्यूज़ में था। इंडिजिनसली डेवलप्ड सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर। क्या ये इंडिजिनसली डेवलप्ड सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर है? बिल्कुल सही है। दिस इज सागर भूमि। देखो नाम समझ रहे हैं, सागर मीन्स ओशियन। सुनामी के बॉटम में हमारे पास भूमि मतलब बॉटम प्रेशर रिकॉर्ड करेगा। ओके तो डिप्लॉय किया गया जनरली चेन्नई के अंदर। ठीक है 130 है, दी वेल नोन पेंटिंग बनी थनी। बच्चे को बताना चाहिए भाई बनी ठनी के बारे में, इतना फेमस पेंटिंग है। बिलोंग टू बनी ठनी बिलोंग टू विच पेंटिंग? किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल। ओके किशनगढ़ स्कूल। बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती है। ठीक है बनी ठनी का फेमस क्या है कैरेक्टरिस्टिक? भाई ये राजस्थान किशनगढ़ की बात करें सो किशनगढ़ स्कूल जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है। और इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें लॉन्ग नेक होता है। ठीक है लॉन्ग नेक होगा, लार्ज एंड आलमंड शेप आईज। लार्ज आलमंड मतलब बादाम के जैसे आलमंड ऐसे वाले आंख होंगे, ऐसे वाले। ओके आलमंड शेप आईज एंड लॉन्ग फिंगर्स। ये किशनगढ़ स्कूल। ओके क्वेश्चन नंबर 131 है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट। ओके लेवल डिफिकल्ट है यार। रोमन स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया? हिंदी लैंग्वेज। वाइल डिलीवरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट अ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, हिंदी लैंग्वेज में रोमन स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1930 किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने इंट्रोड्यूस किया था हरिपुरा सेशन। रोमन स्क्रिप्ट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। 132 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल क्या है भाई इसका? मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। निपा वायरस इज अ टाइप ऑफ RNA वायरस इन जीनस हैनिपा वायरस। निपा वायरस जो है वो RNA वायरस है। बिल्कुल सही है। और ये किससे बिलोंग करता है? ये हैनिपा वायरस जीनस से बिलोंग करता है। पिग्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ निपा वायरस। पिग्स इंटरमीडिएट होस्ट से एक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल सही है। निपा वायरस कैन सर्वाइव इन इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बॉडी विदाउट कजिंग डिसीज। बिल्कुल सही है। इसलिए तो हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। क्या बोलते हैं इसी को? रिजर्वायर। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा सब। तो 132 का आंसर होगा 130 है ना। नेगीफ्लोरिया फोलिरी है ना, नेगीफ्लोरिया फोलिरी। किसकी बात करनी है अपने को? नेगीलेरिया फोलिरी। नेगीलेरिया फोलिरी की बात करनी है। नेगीलेरिया फोलिरी क्या है? एक ब्रेन ईटिंग एमीबा है, याद रखना। इट इज अ ब्रेन ईटिंग एमीबा है ना, इसको ब्रेन ईटिंग एमीबा कहते हैं नेगीलेरिया फोलिरी को। 134 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? मीडियम। अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनैक्ट अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। आर्टिकल 82 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है क्या? आर्टिकल 82 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बनता है क्या? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट बनाता है एवरी सेंसर के बाद। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, छोड़ो। ये बताना चाहिए पार्लियामेंट इनैक्ट करता है, नॉट द प्रेसिडेंट। घुमा सकते हैं आपसे। In case of the difference of opinion among member of delimitation commission, the opinion of the chief election commission prevails. ऐसा नहीं होता भाई, मेजोरिटी प्रिवेल करता है ना, मेजोरिटी प्रिवेल्स। इलेक्शन कमीशन है तो 2-1 का मेजोरिटी जहां पे होगा वो प्रिवेल करेगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेड डाउन दैट देयर वुड बी नो लिमिटेशन टिल 2001। बिल्कुल सही है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ने बोला कि 2001 तक कोई लिमिटेशन नहीं होगा। फिर 2001 के अंदर क्या हुआ? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इसने इसको बोल दिया कि 2001 के बाद से 25 साल तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट डिलिमिटेशन जो होगा वो 2026 में होगा। ऐसा किसने बोला? 84th। 2 बार हो गया। 84th ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 2001 में किया गया था, इसने इसको एक्सटेंड कर दिया 45 ईयर मोर। ओके
ओके, दिस इज करेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा और 2 स्टेटमेंट्स, आंसर हो जाएगा बी। ओके, 135 नंबर क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर एलाबोरेटली डिस्कस अबाउट डायमंड एंड डायमंड माइंस इन इंडिया। इनमें से कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने क्या बताया, डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में बताया। ऐसे कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जिन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ठीक है ना, जिन बैप्टिस्ट टैवियर ने किसके बारे में बताया, जिन बैप्टिस्ट टैवियर ने किसके बारे में बताया, जिन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने किसके बारे में बताया। इन्होंने बताया हमारे देश के जो एक जर्मन बोले तो एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, है ना, तो उन्होंने बताया हमारे देश के जो हीरे खदाने हैं उनके बारे में बताया, ठीक है ना। इन्होंने वैलेंटाइन बॉल के बारे में बताया। इन्होंने एक बुक रिटन किया है वैलेंटाइन बॉल के बारे में, है ना, वैलेंटाइन बॉल दैट इज ट्रैवल्स इन इंडिया बाय जीन बैप्टिस्ट ट्रैवियर, है ना, जिसमें बताया डायमंड्स के बारे में। 136 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग टेम्पल वेर बिल्ड बाय ककातियास। ककातियास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए हमसे पूछा गया टेम्पल्स बिल्ड बाय ककातियास। ओके, तो ये तो पता होना चाहिए रमापा टेम्पल को किसने बनाया था, रमापा टेम्पल किसने बनाया था भाई, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिकॉज रमापा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको ककातियास ने बनाया था, बिल्कुल सही है। बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया था भाई, जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसको राजा वन ने बनाया था। सो इट इज ऑफ चोला डायनेस्टी, इट इज ऑफ चोला डायनेस्टी, it belong to Chola, okay। and हनम कोंडा 1000 पिलर टेम्पल, बिल्कुल सही है, इसको ककातियास ने बनाया था, है ना। करेक्ट हमसे पूछा है कौन से ककातियास ने बनाया, आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 137 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। अ पोलर वर्टेक्स इज ए स्पिनिंग कोन ऑफ लो प्रेशर ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये लो प्रेशर का एक कोन होता है क्या, बिल्कुल सही है ना, ये एक लो प्रेशर का कोन होता है। पोलर वर्टेक्स इज अ कांस्टेंट स्पिनिंग वर्टेक्स ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। पोलर वर्टेक्स रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल एंड क्लॉकवाइज एट द साउथ पोल, बिल्कुल सही है। ये क्या करेगा, जो देखो पोलर वर्टेक्स को मैं कहता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज जो होगा ये मूव करेगा किसमें, नॉर्थ पोल में, बिल्कुल सही है, काउंटर क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज किस में मूव करेगा, साउथ पोल में, ठीक है। लाइक दी पोलर वर्टेक्स, यहाँ पे विंड भी मूव करेंगे, साइक्लोन भी मूव करेंगे, ठीक है ना। तो पोलर वर्टेक्स स्लैश साइक्लोन को भी याद रखना इसी तरीके से। पोलर वर्टेक्स स्पिन इन द ट्रोपोस्फियर, क्या पोलर वर्टेक्स ट्रोपोस्फियर में स्पिन करते हैं, नो, द स्पिन इन द स्ट्रेटोस्फियर। सो करेक्ट हमसे पूछा है, क्या जाएगा ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 138 है, समाखा सरालमा जात्रा, हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है समाखा सरालमा जात्रा की। समाखा सरालमा जात्रा इज अ मेजर ट्रैवल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। जो समाखा सरालमा जात्रा है वो कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तेलंगाना के अंदर ये सेलिब्रेट होता है। एंड इसमें भाई मतलब मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये बताता है फाइट ऑफ मदर एंड डॉटर, ठीक है ना। समरखा एंड सरलमा, समरखा इज मदर एंड डॉटर, ठीक है, उनके फाइट को बताता है ना। विद द रिगेनिंग रूलर्स अगेंस्ट अनजस्ट लॉ, ठीक है, उनके ये लड़ाई को बताता है जो अनजस्ट रूलर थे उनके साथ। 139 है, विच आर दी फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर कोसोवो। कोसोवो को कौन बॉर्डर करता है, ये हमसे पूछा गया है, कोसोवो। तो कोसोवो का मैप देख लेते हैं, कि कोसोवो का मैप है, ठीक है। कोसोवो के मैप में हमारे पास ऊपर क्या है, सर्बिया है, इधर नीचे में नॉर्थ मैसिडोनिया है, इधर अल्बेनिया है, इधर मॉन्टेनेग्रो है। तो 1 2 3 4 कंट्रीज बॉर्डर करते हैं कोसोवो को। न्यूज़ में था कोसोवो, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो कौन कौन से कंट्री थे, मॉन्टेनेग्रो था, यस। अल्बेनिया था, यस। क्रोएशिया नहीं था। नॉर्थ मैसिडोनिया था, यस। बुल्गारिया था, नहीं था। आंसर हो जाएगा 1 2 4, आंसर हो जाएगा 1 2 4, आंसर हो जाएगा डी।
140 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन द पॉलिटिक्स रिसेंट पास्ट। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये किसका रिकमेंडेशन है देखो मैं पता है, लेकिन आपको भी बताना चाहिए सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन है। और सरकारी कमीशन कब बना ये याद रखना, 1983 में बना था। कब बना था? 1983 में सरकारी कमीशन बना था सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, और ये इसी का रिकमेंडेशन था। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। बात किसी करनी है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम इज बीइंग कैरिड आउट अंडर, तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को कौन करता है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर ग्रीन स्कीम हमारे पास होता है। किसके अंदर होता है? प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। हमको बात किसी करनी है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मॉडरेट है। इट इज़ अ स्कीम टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉब क्रिएशन। ओके, क्या एक इंसेंटिव है इस एम्प्लॉयर के लिए जो कि रजिस्टर्ड है ईपीएफओ के अंदर? क्या उसके लिए एक इनिशिएटिव है ये? ऐसा लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ करेक्ट। ओके, ये इनकरेक्ट क्यों लगेगा भाई? ये तो करेक्ट ही है। हाँ, इनकरेक्ट क्यों लगेगा? इनकरेक्ट लगता है लोगों को, बट लगना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज़ करेक्ट, है ना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है ना? इट इज़ इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर, रोजगार एम्प्लॉयर फॉर इंसेंटिव्स। ओके, तो सिंपल सी बात है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर को यहाँ पे पा सकते हो। 143 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू। हमको बात किसकी करनी है? जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात किसी करनी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कितने ज़्यादा न्यूज़ में रहा है भाई, इसको पता होना चाहिए। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ये नहीं है, देखो यहाँ पे ना यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, यहाँ पे जापान का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, जापान स्पेस एजेंसी का कोई रोल नहीं है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। 3 ही है बस, नासा है, यूरोप है और कनाडा है। इट इज़ एन इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी ऑर्बिटिंग द लो अर्थ ऑर्बिट। के लो अर्थ ऑर्बिट में है? नहीं, इट इज़ इन सोलर ऑर्बिट। इट इज़ अ सोलर ऑर्बिट L2 के पास में, ठीक है ना। इट इज़, और L2 किसको बोलते हैं? सपोज ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, तो इसके आसपास यहाँ पे क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। सी दिस इज़ L2, दिस इज़ L1, दिस इज़ L3, L4, ठीक है। सो दिस इज L1, आदित्य L1 यहाँ रखा हुआ है और जेम्स वेब टेलीस्कोप यहाँ रखा हुआ है। इट इज इट L2। ओके, सोलर ऑर्बिट। सेकेंड इज इनकरेक्ट। इट वॉज फॉर्मली नोन एज द नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, है ना। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, दैट इज 143 का हो जाएगा A। 144 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। The Debar Commission created primitive tribal group as a separate category that are less developed among tribal group. Yes, है ना। देखो जो लेस डेवलप्ड है ना, उनको सेपरेट कैटेगरी के फॉर्म में डेवलप करो, ऐसा कौन बोलता है? देबर कमीशन बोलता है। एंड उड़ीसा हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs। यस, 20 PVTGs हैं उड़ीसा के अंदर। जरावास एंड ओंजीस आर सम ऑफ द PVTGs इन उड़ीसा। नो, जरावास एंड ओंजीस जो है वो कहाँ पे हैं? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाएगा D, 1 and 2 ओनली। 145 है, 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफिकल्ट है तो 18 में आया, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स। यस, देखो प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स। यस, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इसका हमारे पास इसका यूज़ है। रिकन्स्ट्रक्टिंग सर्जरीज में यूज़ है। डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर यूज़ है। तो सब यूज़ है भाई इसका, ठीक है ना। ज़्यादा ऐसे जो यूज़ वाले आते हैं, मैक्सिमम चीज़ें होती है कि सब करेक्ट हो, बट थोड़ा सा भी ध्यान देना और सही लगाना। सबको मत लगा देना आग बंद करके, थोड़ा सा सोचना बस, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। D तो होना ही है, बट 1-2% चांसेस है नहीं होने के, तो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 146 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट।
महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव स्टेट बटरफ्लाई। क्या पूछा है हमसे, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है ना इसमें, ठीक है। तो क्या महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसका स्टेट बटरफ्लाई था? बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट। ओके, स्टेट बटरफ्लाई, इसको क्या है, ब्लू मरमन। स्टेट बटरफ्लाई क्या है, ब्लू मरमन। नो टू स्टेट इन इंडिया हैव डिक्लेयर्ड द सेम बटरफ्लाई एज स्टेट बटरफ्लाई। सही बात है, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें एक बटरफ्लाई को दो स्टेट ने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया हो। द हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई इज नेम्ड इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। बिल्कुल सही है, जो हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई है वो इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है। देखो बटरफ्लाई न्यूज़ में था, है ना, इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज़ 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 147 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आदि शंकराचार्य। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे इसीलिए यहाँ से पूछा है क्वेश्चन। ही एस्टेब्लिश द 4 मथास इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया फॉर द प्रोपागेशन ऑफ सनातन धर्मा। 4 मठ बनाए हैं क्या 4 कॉर्नर में इंडिया के सनातन धर्म के लिए? बिल्कुल सही है, जैसे कि बद्रीनाथ हो गया, द्वारका हो गया, पुरी हो गया, सिंहगिरी हो गया। यहाँ पे 4 मथास बनाए गए हैं, है ना, आदि शंकराचार्य के द्वारा। दिस इज़ करेक्ट। ही रोट मैनी कमेंट्रीज ऑन वैदिक कैनन, दैट इज उपनिषद, ब्रह्म सूत्रा, भगवद गीता इन संस्कृत। बिल्कुल सही है। एंड ही प्रोपागेट द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता एंड वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। ये अद्वैता के मतलब अद्वैता मीन्स नॉट टू, ओके, एक ही है सबका मालिक, और ये लॉर्ड शिवा पे विश्वास करते थे। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा डी, है ना। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बड़ा आदि शंकराचार्य के बारे में। 148 है इन द फॉलोइंग आइलैंड्स और रिफ फॉर्मेशन साउथ चाइना सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की साउथ टू नॉर्थ। देखो क्या पूछा है, अभी हम लोग को नॉर्थ टू साउथ पूछा है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट इसको हम देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं इसका। तो अपने पास ये स्पार्टली आइलैंड है, ये स्पार्टली आइलैंड है, ये पार्सल आइलैंड है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, ठीक है, ठीक है। ये नथुना आइलैंड हो गया, ये अनाम्बास आइलैंड हो गया, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, सबसे ऊपर में क्या है, पार्सल आइलैंड, ठीक है। उसके बाद है स्प्रांटली आइलैंड्स, उसके बाद है नथुना आइलैंड, उसके बाद है अनाम्बास आइलैंड। सो आंसर हो जाएगा 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, 2 1 3 4, आंसर हो जाएगा डी। 49 है युक्त धारा पोर्टल। हमको बात किसकी करनी है, युक्त धारा पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। ये किस स्कीम के साथ एसोसिएटेड हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कि जो युक्त धारा पोर्टल है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रधानमंत्री नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, है ना, MG नरेगा के साथ ये एसोसिएटेड है युक्त धारा। आंसर हो जाएगा सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन 150 का, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो रेटेड एज सेंट्रल असेंबली। ही वॉज, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इजी है, 2019 में आया था। तो ही वॉज लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय ने क्या किया, मजीनी के बारे में लिखा था, है ना, गैरिबाल्डी के बारे में लिखा था। उस समय लाला लाजपत राय यूज में थे, इसीलिए हमसे पूछा गया है। एंड ये कुछ समय तक अमेरिका में भी रहे थे, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, है ना। और श्री कृष्ण की बायोग्राफी भी लिखा था। सो दिस इज ऑल दी 150 क्वेश्चन दिसंबर 2022 के, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भाई। ऊपर वाला है युक्त धारा फॉर मनरेगा।